जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो वीडियो है ये चॉपर पे और इसकी जो आपको ये आईसी वगैरह नज़र आ रहे हैं सारे, इनकी वायरिंग पे बनाऊंगा मैं कि आपको बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट बैठे हैं मेरे साथ। जी मौलवी साहब हाजिर हैं? जी सर। तो ये एक तो इसमें ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इसके ये चॉपर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ, ये देखें आप चॉपर, ये ट्रांसफार्मर है। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको वाज़ेह करनी चाहता हूँ। इसमें पहले तो ये है कि इसके साथ ये जो लगा हुआ है चॉपर होता है, ये इसलिए होता है कि एक तो ये साइज़ में छोटा होता है और इसमें ये जो इसकी कोर होती है, जो फेरड कोर होती है। दूसरे नंबर पे इसमें ये बारीक वायर इसकी बारीक होती है बनिस्बत इसके, और इसका जो मेन चीज़ होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये स्विच मोड ट्रांसफार्मर से बोलते हैं, तो इसलिए ये काम कर जाता है। इस पर बहुत छोटे होने के बावजूद भी ये इससे पूरा काम, लेकिन इसका जो है अंदर अंदर वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये सेम ट्रांसफार्मर की ही तरह होता है। ये आप देख सकते हो। यार मोटी मार्कर दे दो जरा, ये ना ऊपर फिर मसला बनता है, नजर नहीं आएगा ना। दो जरा मैं कहता हूँ व्हाइट बोर्ड ही वो तो उठा के दे दो मुझे, बेहतर नहीं इसलिए। हाँ क्यों नहीं, व्हाइट बोर्ड दे दो, लाओ बस ठीक है। ये यहाँ पे व्हाइट बोर्ड दो, लाओ। तो कोई मतलब साफ करने के लिए भी चीज, डस्टर वगैरह, टेस्टर नहीं डस्टर। ये तो उस पर लाइटें आएंगी यार, ये नहीं सही। छोड़ो रहने, छोड़ो 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 छोड़ो। ये उठा लो, व्हाइट बोर्ड उठा लो, ऊपर लाइटें इसके ऊपर ना शाइन आती है। तो यहाँ पे ये भाई क्लास की वीडियो है मेरी, तो ये वीडियो जो होती है थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, इसको तो लेंथी हो जाती है, तो इसको अगर आपने देखना तो आपकी ये मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो देगी आपको, ये हर तरह का नॉलेज मिलेगा। तो देख सकते हैं, अगर आपको शौक है इस काम का तो देखें। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने इस पे काम ये करना है कि यहाँ पे एक चॉपर मैं ड्रा करता हूँ इसका वायरिंग। तो यहाँ पे एक इसकी ये होती है हमारी जो ये प्राइमरी वाइंडिंग, और ये होती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी और प्राइमरी इसी तरह ही ये हमारा, ये अगर इसमें डबल हो तो ये ऐसे भी होती है। जब फर्स्ट पे जो शुरू होती है वो हमेशा ग्राउंड होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह ये भी ट्रांसफार्मर है, ये देखें ये वाला, इसमें दो, इसमें कलर की तारें भी दो कलर की आपको नजर आ रही होंगी वायरें, और एक जो ये बैठ यार थकलिंग, यहाँ पे एक चीज ये रेड कलर की ये हाई को जार करती है, ये लो साइड को जार करती है। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो होती हैं। अगर आप इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को वैसे देखें तो आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ये जो है ये एक वायर यहाँ पे इसको, ये इसको बोलते हैं 52, इसको ये वायर जो है इसको 52 बोलते हैं। 52 के ऊपर एक सिरा ये लगा के नीचे, उसके बाद ऊपर सारा करके तो ये बाहर निकल जाता है दूसरा इसका सिरा। और इसके अंदर ये जो चीज है ये वाली, ये जो चीज है इसी तरह इसको भी इसी तरह वाइंड किया गया है। इसके ऊपर जो है 52 के ऊपर वाइंड किया गया है इसका फार्मूले के मुताबिक, लेकिन ये हमारा काम नहीं इसलिए। तो अब इसकी मेन चीज है चेकिंग। तो इसमें ये देख सकते हैं आप कि इसमें इन्होंने जो वायर लगाई हुई है ये 220 की है, और फ्रीक्वेंसी जो है इसमें होती है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज पे काम करने की वजह से, जैसे मैंने पहले आपको अभी बताया कि इसमें वो हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है, तो छोटा हो गया हाई फ्रीक्वेंसी में जी। जैसे कि आपने काम किया होगा, कभी देखा होगा, एक जनरेटर होता है, वो एक बहुत बड़ा जनरेटर होता है, वो भी 1 किलोवाट का होता है, छोटा वो भी। लेकिन जो बड़ा जनरेटर होता है उसकी आरपीएम उन्होंने लो आरपीएम पे काम करता है, तभी 1 किलोवाट निकालता है। अगर वो छोटा जनरेटर कर दे, उसके आरपीएम हाई कर दे, तभी वो 1 किलोवाट उठा जाता है। ठीक है, ये वही है। यहाँ पे जो है ये इसमें 50 हर्ट्ज जो है ये लिखे हुए मेंशन है 50 हर्ट्ज। तो ये नजर आ रहे होंगे आपको, ये देखें ट्रांसफार्मर के 50 हर्ट्ज यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो अब 50 हर्ट्ज है। यहाँ पे एक चीज अगर हमें नहीं पता तो ये इसमें देख सकते हैं अब हम कि यहाँ पे इसकी प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी मीटर से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मीटर से मैं चेक करूंगा तो ये देख सकते हैं आप, असल में ना एक ट्रांसफार्मर का ये चीज होती है कि एक लेंथ है, जो मिसाल दे रहा हूं आपको कि 10 फुट वायर जो है ये हमारी 220 के लिए है।
वो 10 फुट वायर ही हमने उसको राउंड करना है। बेशक हम 5 फुट वाली पे कर लें, उतनी टर्नें उसकी ज़्यादा हो जाएंगी, 2 फुट में करें और ज़्यादा हो जाएंगी, अगर हम 1 इंच में करें तो सैकड़ों में हज़ारों में चले जाएंगे, ठीक है ना। वो वायर की लेंथ एक ही है, लेंथ में नहीं फ़र्क आ सकता। वो लेंथ हमने निकालनी होती है कि इस पर कितनी है। जैसे हम देखेंगे ये असल में इसका फार्मूला जो है ना, ये फिक्स फार्मूला है कि ट्रांसफार्मर की इतनी इतनी लंबी वायर है, तो वो मैं आपको बोलूँ ये 1 फुट पे दो जी कितने टर्नें होंगी, वो फुट की निकल आई। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे 10 फुट है 10 फुट 5 फुट 5, वो ये फार्मूला है असल में 1 इंच पे लिवेटनी तो उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस हिसाब से वायर साइज जो होता है, वायर साइज भी निकालना पड़ता है। जितनी वो बड़ी होगी उतनी गैप ज़्यादा होगी, मोटी वायर लगेगी और ज़्यादा एम्पेयर होंगे। तो अब मैं इसको चेक करूंगा। इसका एक चीज़ होती है मीटर को देखें आप, अगर दोनों को ऐसे लगाएंगे ना, कभी भी मीटर की कभी भी रीडिंग सही नहीं आएगी। इधर आके फट, मीटर की रीडिंग नहीं सही आएगी। तो इसको तरीकाकार ये होता है कि एक को हम टच करेंगे, दूसरे को हम हाथ नहीं लगाएंगे कभी भी रजिस्टर चेक करते हुए। जनाब उधर देखो, देखते हैं चीज चेक करो। ये देखें जी, यहाँ पे अब इसकी कितनी आ गई जी, कितनी के सर 0457 के आ गई, ठीक है जी। तो ये इसकी आ गई इसमें। तो अब इसमें आप चेक करेंगे तो हो सकता है ये हमें कुछ ओहम दे, कुछ सेकेंडरी में कुछ ओहम, क्योंकि इसमें अब थोड़ा है ना, वो रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, मोटी वायर है, रेजिस्टेंस कम होगी। ये देखो, ये देखें, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ कितनी 5 सिंपल, कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको ये देखें लगाएं तो बगैर इसके ऑन हो जाएगी, सही है जी। ये इसका तरीकाकार है। अब क्योंकि इसमें ये हालांकि ये 220 में है, तो जो चॉपर है उसको आपका मिलेगा यहाँ पे 310 वोल्टेज। 310 वोल्टेज कौन से मौल साहब, कौन से? डीसी। मैंने पहले शुरू में बात बताई कि ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे नहीं काम करेगा, एसी पे करेगा। हाँ एसी, डीसी पे काम है, इसका मकसद ही कोई नहीं डीसी पे। अब इसमें यह है कि ये 310 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है, एसी में कन्वर्ट करके हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसमें। तो अब यहाँ पे जब ये ट्रांसफार्मर है, इसका और इसमें क्या फर्क आपको महसूस होगा या क्या फर्क होगा, ये देखें। अब इसमें अगर मैं ये ट्रांसफार्मर, यही ट्रांसफार्मर पे बात कर लें, अगर यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को हम यहाँ पे 220 वोल्टेज देंगे, और इसके हर्ट्ज कितने हैं वाले साहब, ये आप बताएं। 50। हाँ जी, इतनी है। 50 हर्ट्ज। आप 50 हैं जी? 50 है। हाँ जी, 50 हर्ट्ज है। तो यहां पे अगर हम, एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये है आपने, ये कौन सा मौलवी साहब? स्टेप डाउन। मौलवी साहब जी बात उल्टी होती है, आप बताएं जी। स्टेप डाउन ट्रांसफर है। यार मुझे बता दो क्यों बोला स्टेप डाउन आपने। हाँ जी, आप बताओ, डाउन है कि अप है? सर डाउन है क्योंकि वोल्टेज तक कम निकाल रहा है। यार मौलवी जड़ी गल इस बंदे ने कह देनी सारे। हाँ जी, आप बताएं जी। ओ भाई आप बता दें यार, इन्होंने तो बता, छोड़ो आप इनको। हाँ जी, आप अपने ज़हन से बताओ, स्टेप डाउन है या स्टेप अप है? ये आप दोबारा तो वो एसी निकाल रहा है आगे। हाँ जी, देखो ना फिर अप कैसे हो गया? दोबारा निकाली एसी रहा। हाँ जी, कैसे? जो बड़े खंबे पे लगा होता बाहर, वो कौन सा स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है? हाँ जी, डाउन। मौलवी तो है ही डाउन की। मौलवी कल लक बने मौलवी साहब, जो कुछ है सब डाउन डाउन है। और आप भी कर दो मौलवी साहब कुछ चीज़। हाँ जी, वो खंबे वाला क्यों डाउन है, चलो बताओ फिर। 11,000 आ रहे हैं ना, 11,440 काट रहे हैं। अच्छा जी, फिर डाउन हो गया, ठीक हो गया। तो और ये 220 लेके 9 वोल्ट निकाल रहा है, और ये भी ऐसे कर रहा है। ये आप आउट 220 लेके ये भी निकालेगा, 9 वोल्ट निकालेगा। ये कौन सा हो गया? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, ठीक हो गया जी। ये मौलवी साहब ने बोला कि स्टेप डाउन है, जी सर। आपने भी इसके साथ कह दिया स्टेप डाउन है, ठीक हो गया जी। हाँ जी मौलवी साहब, स्टेप डाउन डाउन अप हो गया यार, डाउन है ये। अप हो गया। मौलवी यार एक जगह तो रहा, कभी आप कभी डाउन डाउन है सर, स्टेप तो डाउन है। कैसे डाउन हो गया?
220 आ रहा है, और यहाँ पे देखो ना कितने 20 लाख 21 वोल्ट कैसे डाउन हो गया, आप इसे कैसे डाउन बोल सकते हो? स्टेप अप है ये। पॉइंट में भी वोल्टेज अगर आप दे दे वो भी स्टेप अप में ही है भाई, ठीक है सर। ये स्टेप अप में है। अब ये देखो, और यहाँ पे इसमें कौन से वोल्टेज आ रहे हैं? डीसी एसी एसी। और अब यहाँ पे कौन से निकालेगा? एसी हाँ जी एसी जी जनाब, एसी। क्यों एसी क्यों निकालेगा? म्यूचुअल डायरेक्शन के तहत काम कर। हाँ जी, म्यूचुअल डायरेक्शन देता क्या बात। ये यहाँ पे एसी ही बाहर निकलेगा वोल्टेज, ठीक है, एसी आएंगे, तो इसलिए एसी आएंगे। और हर्ट्ज कितने होंगे हमारे साहब यहाँ पे? 50। हाँ जी जी 50 हर्ट्ज। आप 50। आप नाम बता दें अपना जरा। क्या मजर आपका? मोहसिन मोहम्मद जाफर सदीक। वजाहत मुजासा। कितने वोल्टेज? हर्ट्ज वोल्टेज हर्ट्ज 50। 50। यार चलो आपको तो पता है मास्टर, तो किसको जो कभी वीडियो जिंदगी में देखेगा उसको तो फायदा हो जाएगा, बोल लिया करो। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या हुआ, ये जो सिलसिला आगे हम आ गए इस पे ये होता है कि इन्होंने इस पे भी एसी ही वोल्टेज आएंगे, लेकिन हर्ट्ज है, हाई हर्ट्ज होंगे। इसमें ये 3000 भी हो सकते हैं, 1500, 2000, 2500 हर्ट्ज, जो भी इसमें आईसी या मैन्युफैक्चर वो हर्ट्ज इसमें आ सकते हैं। लेकिन वो आपने देखने हैं तो इसकी जो आईसी है उसकी डाटा शीट पे आप देख सकते हैं कितने। इस पे आम मीटर से वोल्ट नहीं चेक होंगे, ठीक हो गया। वोल्टेज नहीं चेक होंगे, और इधर भी उतने ही हर्ट्ज आ जाएंगे। जी। अगर आप इसको डायोड लगाते हो तो बेशक इसमें ये देखो 12 वोल्टेज हो, ये हो, स्टोन हो या अप स्टेप हो, इसको अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैं इसके एक डायोड लगाऊंगा जो आई एन में होगा, ठीक है, आई एन में। और ये जो होगा ये हमें यहाँ पे हो गए आई एन में होगा, और इसके बाद यहाँ पे इसके जो एक है हम लगाएंगे ये, और ये लगा के यहाँ पे, तो यहाँ पे मौलवी साहब कितने हर्ट्ज आएंगे? अब पहले इसके लगने से पहले 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज होंगे, और पल्सेटिंग डीसी होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे कितने हो गए? अब डीसी में कितने हर्ट्ज? 0 हर्ट्ज हो गए। तो यहाँ पे अब 50 से तो 0 हो गया, और यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे हर्ट्ज ये फास्ट रिकवरी लगेगा। जब भी एक बात लिखी पड़ी है जो जिसमें फर्क नहीं आ सकता कि अगर हमारा ये वाला चॉपर यहाँ पे भी ये एसएमपीएस सप्लाई लग गई, जहां भी लग गई, बेशक मोबाइल चार्जर है, बेशक कोई और चीज है, बेशक आपका अपना कंप्यूटर वाला सप्लाई है चार्ज, कोई भी चीज है, मोबाइल बैटरी और जो भी आ गया, जहां एसएमपीएस सप्लाई आ गई उसके आगे फास्ट रिकवरी डायोड लगेगा। ओके हो गया जी? ठीक हो गया सर। ठीक लग गया। पता चल गया जनाब, बोलोगे तो नहीं? जी। उसके आगे हाँ जी, इसके ये भूलने वाली बात ही नहीं है। तो इसके आगे कौन सा लगेगा? फास्ट रिकवरी लगेगा, ठीक है। ये दूसरा आप नहीं लगा सकते। अगर इसमें मिसाल के तौर SB 5100 लगता है, मिसाल दे रहा हूं आप किसी जगह, तो 5100 लगा हुआ, आप 4900 नहीं लगा सकते, 5600, 5500, 5200 लगा सकते हो। ये अगली ये इसकी थ्योरी आ गई, समझ आई? मौल मुंह हलाई जाता बैठा, हाँ जी हाँ जी, की गल नहीं समझ आई ना? पहले मैं आ गई समझ के अंदर आ गई, फिर कहता नहीं आई। वाह मौलवी साहब, ये देखो जी डायोड दिखाओ जी, SB 5100 दिखाओ मौलवी साहब। उसकी ये देखो, उसका मुकम्मल नंबर बताना जरा, जल्दी कर दिखाओ। SB 5100 एक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पूरा बताओ नंबर उसका क्या पीछे, पूरा दो सर। ये देखो, ये लगा हुआ, मिसाल दे रहा हूं आपको, ये SB 5100 है, इसकी ये 5100 SB 5100 लग गया, ठीक है। ये SB 5100 है, SB 4900 भी आता है, SB 4800 भी आता है, SB 4700 भी आता है, ठीक है। अगर ये लगा हुआ है हमारा, तो हम यहां पे SB जो है 4900 नहीं लगा सकते, या SB
नहीं लगा सकते। इसकी जगह जो ये लगा वो इसकी जगह 5200 लगा सकते हैं, 5300 बड़ा लगा सकते हैं, कम नहीं लगा कम नहीं लगा सकते। ठीक है, ठीक है सर, एम्पेयरों में फर्क आ जाए। ओके हो गया जी। ओके सर। ये चीज यहाँ पे फास्ट रिकवरी लगेगा, लाजमी चीज है, ये रख दूंगा। और इसकी फास्ट रिकवरी की और दूसरी की चेकिंग सेम है। ठीक है सर। हाँ, ये नहीं कि फास्ट होगा तो आप कैसे चेक करोगे, ये कोई इशू नहीं है, रखो। ओके हो गया जी सर। ठीक है जी, समझ आ रही। अब इस पे क्या है, अगला जो सिस्टम है वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर आप ये लगा दोगे तो इसके आगे जनाब यहाँ पे ये एक कैपेसिटर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हर्ट्ज कितने होगा, 0। कहानी खत्म, सेम होगा। समझ आ गई जी? जी सर, जी बिल्कुल। हाँ, अब इसकी आ गई टेस्टिंग की बारी। टेस्टिंग कैसे करनी है, ये हमने कर लिया टेस्ट अभी। अब इसको जो होता है ना, इसकी हैंगरी होती है। हैंगरी में इसकी अगर आप देखें तो हैंगरी में इसकी स्पेशल मीटर होता है। इसके वो मीटर उठा कर लाओ जी, वो पड़ा जाए इधर से दूसरा रेड वाला। हाँ दूसरा इधर। ये स्पेशल मीटर होते हैं इनके टेस्टिंग वाले। हैंगरी में इसकी आती है। और सब बोल पड़ो, क्या हो गया? हैंगरी में पता है ना आपको पहले भी? नहीं सर। ला मिया, इसकी रीडिंग जो है वो आएगी हैंगरी में। ये देखो जी, हैंगरी में ये मीटर होगा इसका। ये मीटर का मॉडल नंबर देख लो, कभी आपको लाना पड़े देखना पड़े, ये इसमें रेयर मीटर होता है हैंगरी में। रीडिंग इसकी हैंगरी में आएगी। ये लो, नजर नहीं है, ये आया नजर? अमर सब नजर आया जी? जी सर। ये मीटर ऐसे कर देते हैं, ये देखो। ठीक है, ये हैंगरी में इसकी रीडिंग आ जाएगी। ये मीटर इसकी टेस्टिंग है, गिरे ना रहा। तो इसको अब ये होता है, तो अब इसमें हम यहाँ से ये जो है ये पार्ट इसका एक दफ़ा क्लोज करते हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी। जो बंदे देख रहे हैं ये वीडियो, इसके पार्ट 2 जो होता है इसके बाद वो आप देख लेना, ताकि इस यहीं से इसको कट लगा देंगे, पार्ट 2 कर देंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।